हर कहानी में एक शिकारी होता है और एक शिकार। पर सोचिए क्या हो जब हथियार कोई बंदूक या चाकू नहीं बल्कि आवाज हो। आज हम द हंटर ऑफ नॉइज की दुनिया में उतरेंगे और ये समझेंगे कि कैसे एक मॉडर्न थ्रिलर हमारे दिल की धड़कनों तक को कंट्रोल कर लेती है। तो किसी भी थ्रिलर को बनाने का एक ब्लूप्रिंट होता है, डर को पैदा करने से लेकर उसे एक जंग में बदलने तक। ये वो 6 कदम हैं जिनसे द हंटर ऑफ नॉइज हमें अपने गिरफ्त में ले लेता है। चलिए एक एक करके इन परतों को खोलते हैं। कहानी शुरू होती है आरव से, जो मानता था कि खामोशी उसकी ढाल है। उसके लिए चुप्पी का सीधा मतलब था सुरक्षा। ये उसकी दुनिया का सबसे बड़ा सच था, एक ऐसा सच जो बस कुछ ही पलों में टूटने वाला था। और फिर कहानी एक ही झटके में उस ढाल को तोड़ देती है। वो सुरक्षा का भ्रम कांच की तरह बिखर जाता है, क्योंकि आज रात उसकी खामोशी ही उसके लिए सबसे बड़ा जाल बनने वाली थी। और यहीं से शिकार शुरू होता है। तुम चुप रह सकते हो, पर मैं शोर से शिकार करता हूँ। इन शब्दों के साथ विलेन सिर्फ अपनी मौजूदगी का ऐलान नहीं करता, वो लड़ाई का मैदान भी तय कर देता है। अब ये बिल्कुल साफ है, एक की खामोशी दूसरे का हथियार है, और दांव पर सिर्फ जान नहीं बल्कि जीने का तरीका है। तो पहला कदम है शोर से शिकार। देखिए, एक शानदार थ्रिलर की पहचान यही होती है कि वो किसी रोजमर्रा की चीज को ही खौफनाक बना दे। यहाँ आवाज ही वो हथियार है। हर आहट, हर गूंज एक खतरा बन जाती है, और यहीं से डर हमारी नसों में उतरना शुरू होता है। लेकिन सुनिए, खतरा सिर्फ विलन से नहीं होता। असली डर तो उस माहौल से पैदा होता है जहां हर कोना, हर परछाई असुरक्षित लगे। एक अच्छी थ्रिलर की दुनिया आपको कहानी सुनाती नहीं है, बल्कि उसमें आपको कैद कर लेती है। जरा सोच कर देखिए, बारिश में भीगी सड़कें, नीली और लाल बत्तियां जो सायों को और भी ज्यादा गहरा कर रही हैं, और बैकग्राउंड में लगातार आपके दिल की धड़कन जैसी आवाज। ये सिर्फ विजुअल्स नहीं है, ये एक जाल है, एक ऐसा माहौल जो चीख चीख कर कह रहा हो, तुम यहां अकेले हो और तुम भाग नहीं सकते। और इसी माहौल के ठीक बीच में है कहानी का असली दिल, खामोशी बनाम आवाज। ये सिर्फ हीरो और विलेन की लड़ाई नहीं है, नहीं, ये दो विचारधाराओं का, दो ताकतों का सीधा टकराव है। देखिए, एक तरफ है आरव, जिसका हथियार खामोशी है और मकसद सिर्फ सुरक्षा, और दूसरी तरफ है हंटर, जो शोर से राज करता है और उसका मकसद है शिकार पर पूरा काबू पाना। तो ये सिर्फ बचने और पकड़ने का खेल नहीं, ये महारत और वर्चस्व की जंग है। तो अब जब मैदान सज चुका है, खेल शुरू होता है। एक अच्छा थ्रिलर वो धीरे धीरे दबाव बढ़ाता है, बिल्कुल वैसे जैसे नसें खींच रही हों। वो आपको एक पल के लिए भी आराम से बैठने नहीं देता। हंटर का हमला अचानक नहीं होता, नहीं, वो सोचा समझा है। पहले हवा में एक अजीब सी कपकपाहट महसूस होती है, फिर आवाजें मुड़ने लगती हैं जैसे कोई आपके दिमाग से खेल रहा हो, और आखिर में एक पूरा सॉनिक धमाका जो हीरो को सीधा घुटनों पर ला देता है। ये एक ऐसा हमला है जो शरीर से पहले हिम्मत तोड़ता है। हर हीरो की कहानी में ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ खत्म होता दिखता है, जब दबाव बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। लेकिन यही वो पल होता है जहां कहानी का सबसे बड़ा मोड़ छिपा होता है, जहां कमजोरी ताकत बन जाती है। और आरव टूट जाता है, डर उस पर पूरी तरह हावी हो जाता है और वो चीख पड़ता है। ये उसकी हार का पल है। उसने ठीक वही किया जो हंटर चाहता था। वो शिकारी के जाल में पूरी तरह फंस चुका है। हाँ, यही है तुम्हारी कमजोरी। हंटर की हंसी गूंजती है, उसकी जीत हो चुकी है। उसने आरव को इतना डरा दिया कि उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी खामोशी को खुद ही तोड़ दिया। या शायद हंटर को ऐसा लगता है। और यहीं कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। आरव की चीख से शहर कांप उठता है। जो चीज उसकी कमजोरी लग रही थी, असल में वो उसकी छिपी हुई ताकत है। अब उसे समझ आता है, खामोशी सिर्फ बचाव नहीं बल्कि एक ऐसा हथियार है जिसे अभी तक उसने चलाना सीखा ही नहीं था। और इस एक खुलासे के साथ खेल के सारे नियम बदल जाते हैं। अब ये सिर्फ एक रात के शिकार की कहानी नहीं रही, नहीं, अब ये जंग का ऐलान है। ये तो बस एक टेस्ट था, अगली बार तुम भाग नहीं पाओगे। हंटर के ये आखिरी शब्द कहानी को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाते हैं। मतलब ये पूरा इनकाउंटर सिर्फ एक झांकी थी,
असली लड़ाई तो अभी बाकी है। तो अब ये सिर्फ आरव की जान बचाने की लड़ाई नहीं है, अब ये एक बहुत बड़े संघर्ष की शुरुआत है। एक तरफ खामोशी की सेना है और दूसरी तरफ शोर के शिकारी, और आरव अब इन दोनों के ठीक बीच में खड़ा है। और कहानी हमें इस एक लाइन पर आकर छोड़ देती है। ये अब जिंदा रहने की लड़ाई नहीं थी, ये जंग थी। ये सिर्फ आरव की सोच का बदलाव नहीं है, ये हम सब के लिए एक वादा है कि जो हमने देखा वो तो बस शुरुआत थी। तो सवाल ये उठता है कि शोर और खामोशी की इस जंग में असल में कौन जीतता है? वो जो सबसे जोर से चीखता है, या फिर वो जो सबसे गहरी चुप्पी साध सकता है? शायद असली ताकत इन दोनों के बीच ही कहीं छिपी है।